अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंड राइटिंग ट्रेनर। हाँ जी गाइस, कल तक के सबक में हमने कर्सिव राइटिंग के आई लेटर तक, आई अल्फ़ाबेट तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज इंशाअल्लाह हम जे से स्टार्ट करेंगे। जे को राइट करने के लिए आप सबसे पहले एक कर्व लेंगे, मोटा कट कर देंगे। मोटा कट करने के बाद फिर यहाँ से ये आप ये बिल्कुल ऐसे ही राइट किया जाता है जैसे कि आई राइट किया जाता है, इससे मिलता जुलता होता है। स्मॉल जे जो होता है ये फिर वैसे ही आके के को देखें, ये एक तरीके से है। दूसरा तरीका इसका ये है, ऐसे करके फिर आप यहाँ से इसको ऐसे कर्व ले आके इसको फिर मोटा कर दें। ये भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे करने के बाद आप इसको मोटा कट कर सकते हैं। स्मॉल वाल जो के होता है ये इस तरीके से पूरे कट के साथ ठीक हो गया। के अब आ जाएगी एल, जो एल है कैपिटल में, स्मॉल वाला जो एल है यहाँ से स्टार्ट करने के थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए इसको लेके ऊपर जाएंगे। ये वापस पूरे कट के साथ आएंगे, आने के बाद जैसे बी की शेप लेके आते थे फिर इसको वापस से लेके आएंगे। ये आपका एल बन जाएगा स्मॉल वाला। अब बारी है एम की। यहाँ से ऐसे कर्व स्टार्ट करके आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, या यहीं से आप इसके कर्व को वापस ले आ सकते हैं। इसको आप मोटा कर दो, साथ में फिर इसके साथ बारीक सा लाइन इसके साथ मिला के फिर एक लाइन और ऊपर ले आके फिर मोटे कट के साथ वापस आके फिर इसको आप ऊपर हुक बना सकते हैं।
ये बहुत इजी है। तरीका ये है, दूसरे तरीके में आप यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे हुक बनाएं, वापस मोटे कट के साथ वापस ये एम, स्मॉल वाला जो एम है वो इस तरीके से है कि आप बारीक कट के साथ फिर वापस, फिर बारीक कट के साथ, फिर मोटे कट के साथ वापस आके फिर इसमें डबल हुक यूज़ होते हैं। डबल हुक कैसे, मैं यहाँ आपको एग्जांपल देता हूँ। ये है डबल हुक, यहाँ पे मोटा फिर ये बारीक, ऐसे ये वाला हुक है, पहले ये बारीक, फिर ये मोटा हुक, फिर ये बारीक। डबल हुक इसमें यूज़ होते हैं। सिंगल हुक भी ऐसे हो सकता है, जैसे ये वाला हुक भी हो सकता है यूज़, दोनों यूज़ कर सकते हैं। एम के बाद एन की बारी है। ये ऐसे लाइन ले आके ये एन हो गया, ठीक है। और तरीके से एन, ये इसको मोटा लेके आए, ले आके फिर आप इसको ऐसे करके एक बारीक सी लाइन ले आके फिर आप इसको मोटी लाइन ले आके फिर ऊपर कट ले सकते हैं। ये आपके अपनी सवाबदीद पे है कि आपको कौन सा प्यारा लगता है लिखना। आप इसको इतना खूबसूरत करके बना सकते हैं, वैसे ही बनाएं। स्मॉल एम उसी हुक के साथ जैसे एम को राइट करेंगे, ये देखें, ये पहले सिंगल हुक, ये डबल हुक, फिर ये सिंगल हुक के साथ फिर ये डबल हुक, ये एन। वो किस तरीके से होगा, आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मोटे कट के साथ आ गया, फिर आप इसको वापस लेके फिर मोटे कट के साथ वापस लेके आएंगे, ओ बन गया। स्मॉल वाला जो ओ है वो भी इसी तरीके से, पहले मोटा कट, फिर इसको वापस ले आके स्मॉल वाला ओ बन गया। कैपिटल पी है इस तरीके से, कैपिटल पी। स्मॉल वाला जो पी है चलती लाइन पे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसके और भी एक दो तरीके हैं।
ये कैपिटल P, स्मॉल p, Q जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल O की तरह से, इसको फिर यहाँ से मोटा कर्व कर देंगे। ये करने के बाद फिर आपने इसको वापस गोलाई में ले आके ये इसको यहाँ से छोड़ के यहाँ से इसका मध्य स्टार्ट करना है, और ये मध्य यहाँ ये आपका क्यू बन जाएगा। बेशक आप इस मध्य को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा इसका स्टाइल, ये क्यू है। स्मॉल वाला जो क्यू है वो एक ही फॉर्मेशन के मुताबिक आप इसका पहले इसका हेड बनाएंगे, फिर इसकी टेल में एक स्लांटिंग लाइन लेके आएंगे, फिर वो मोटी सी लाइन ले आके फिर एक बारीक कट के साथ वापस आएंगे नोक के साथ, और इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा जी, स्मॉल वाला क्यू। गाइस आज हमने ए से I J तक पहले प्रैक्टिस की थी, जो कल हमने किया था। अब उससे आगे फिर हम फर्दर चले हैं और क्यू तक हमने प्रैक्टिस की है। आज हम इसके स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस एक साथ कर लेते हैं, एंड फिर और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरी वॉच किया करें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फिल फॉर पहुंच जाए और आप इसे सीख सकें। इंशाअल्लाह ताला कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। हाफिज़।